आज बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा की दुआएं लेनी है। बाप की दुआएं लेनी है तो हर कदम श्रीमत पर चलो। चाल चलन अच्छी रखो। ना बाबा की दुआएं लेनी है तो एक है मनुष्य आत्माओं की दुआएं और एक है स्वयं सृष्टि के सृजनहार विश्व जगत नियंता का आशीर्वाद और दुआएं।
इंसान की दुआएं लेना भी इतना आसान नहीं है। किसी को तुम दिल से संतुष्ट करते हो ना, सामने वाले की दिल से तमन्ना पूरी करते हो ना, तब जाके उसके अंदर से कोई आशीष तुम्हारे लिए निकलता है, को दिल का सुकून मिलता है। भगवान की आशीर्वाद लेनी है तो कुछ चाहता ही नहीं है, सिर्फ क्या, मैं जो तुमको कह रहा हूं ना उसमें किंतु परंतु नहीं करो। अर्जुन नहीं बनो, किंतु परंतु नहीं करो, हनुमान जी बन जाओ बस। अगर मैंने कहा बैठ जाओ तो हाँ जी बाबा, जी बाबा, तो उसकी कितनी दुआएं मिलेंगी। फिर बाबा पूछ रहे हैं, शिव बाबा की दिल पर कौन चढ़ सकता है? शिव बाबा की दिल पर कौन चढ़ सकता है? तो बाबा बता रहे हैं, जिनकी गारंटी, नोट करना सभी, ब्रह्मा बाबा लेता कि यह बच्चा सर्विसेबल है, ये सबको सुख देता है, सर्विसेबल भी है और सबको सुख देता है। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देता, ऐसे जब ये ब्रह्मा बाबा बोले तब शिव बाबा के दिल पर चढ़ सकते हो। सुना? तुम आप भी मियाँ मिट्टू बनो, मैं बहुत सेवा करता हूँ, मैं बहुत आज्ञाकारी हूँ, मैं बहुत वफादार हूँ, उससे नंबर नहीं मिलने वाले। फिर बाबा पूछ रहे हैं अगला प्रश्न, इस समय तुम रूहानी सर्वेंट बाबा के साथ कौन सी सेवा करते हो? क्या पूछा बाबा ने? कौन सी करते हो सेवा? बाबा बता रहे, सारे विश्व की तो क्या, लेकिन 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा तुम रूहानी सर्वेंट करते हो। इसलिए तुम हो सच्चे सच्चे सोशल वर्कर। गीत है, बजाओगे? ले लो दुआएं
माँ बाप की सिर से उतरेगी गठरी आपकी। चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। कई बार देखने में आता है हमारे घरों में, परिवारों में, कारोबार में कई बहुत अड़चन आ रही होती है, लेकिन अड़चन आते हुए भी काम बहुत तरीके से हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं, भगवान ने हमारी बहुत भली की। भगवान ने भली नहीं करी, वो जो हमारे से जाने अनजाने दुआओं का जो अकाउंट हमारा जमा होता है ना, वो दुआएं उस समय पर हमारी काम कर जाती है। इसलिए दुआओं का बहुत बहुत बड़ा रोल है। चाहे लौकिक में हो माता पिता, चाहे अलौकिक में हो माता पिता, इनकी सेवा से बढ़कर और कोई सेवा नहीं। ये कोई कर्ज नहीं है, ये कोई तुम एहसान नहीं कर रहे हो उनकी सेवा करके।
ये तुम अपना फर्ज अदाई करते हो। कहीं तेरे अंदर बात है। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, सुना गीत। ऐसे तो लौकिक माँ बाप की दुआएं अनेक लेते। बच्चे माँ बाप के पांव पड़ते हैं तो माँ बाप उनको आशीर्वाद देते हैं। ये ढिंढोरा लौकिक माँ बाप के लिए नहीं पिटाया जाता है। ढिंढोरा अर्थात जिसको बहुत सुने। यह तो बेहद के बाप के लिए गाया जाता है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम्हारी कृपा और दुआ से बहुत सुख घनेरे मिलते। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिलते। भारत में ही ये महिमा गाई जाती है। जरूर भारत ही ये हुआ है तब तो गाया जाता है ना। एकदम बेहद में चले जाना चाहिए। बुद्धि कहती है स्वर्ग का रचयिता बाप एक ही है। स्वर्ग में तो सभी सुखी हैं। वहां दुख का कोई नाम निशान ही नहीं है। कहां पर? बाबा ऐसी दुनिया में लेके जा रहे हैं जहां पर दुख का कोई नाम निशान नहीं। हो ही नहीं सकता। इसलिए तो गाते हैं ना, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। आधा कल्प दुख है तो सभी सिमरण करते हैं। सतयुग में तो अथा 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 सुख है, वहां तो सिमरण नहीं करते। मनुष्य पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। इतने पत्थर बुद्धि हो गए, कुछ भी समझते नहीं। कलयुग में तो अथाह दुख है। कितनी मारा मारी है, कितने भी पढ़े लिखे विद्वान हैं, परंतु इन गीतों का अर्थ कुछ भी जानते नहीं। गाते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, परंतु समझते नहीं हैं कि कौन से मात पिता की ये महिमा गाई जा रही है। समझते नहीं। ये तो केवल तुम बच्चों को ही पता है। ईश्वर की संतान तो सभी हैं, परंतु इस समय तो सभी दुखी है ना। अब सुख घनेरे तो किसी को मिलते नहीं। कृपा से सुख तो मिलना चाहिए ना। अगर तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा हुई है तो सुख तो मिलना चाहिए ना। अकृपा से दुख होता है। बाप तो कृपालु हो गया,
साधु संतों को भी कृपालु कहते हैं। शिव बाबा ने तो कभी नहीं कहा मैं तुम्हें रोगों से मुक्ति दिला देता हूं। बाबा ने कहा तुम शुद्ध आहार करो, शुद्ध विचार करो, शुद्ध व्यवहार करो। प्यूरिटी देन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, पवित्रता धारण करो तो सुख शांति आ जाएगी। बाकी तो तुम्हें अपने कर्म भोग। बाबा ने तो कभी नहीं धोखे में रखा किसी भी बच्चे को। कोई कहे कि हाँ, बाबा तो साफ कहता है बच्चे तुमने पाप किए तो पापों का कर्म का फल तो तुमको भोगना पड़ेगा। भोगना जो किया वो भोगनी पड़ेगी। या तो याद करके चुप कर लो या तुम सजा खा के चुप कर लो। ऐसा तो बाबा ने कभी नहीं कहा मूंग की दाल का हलवा खा लो तुम्हारे पाप चुप हो जाएंगे। सुनो ध्यान से क्या कह रहा है बाबा। बाबा कहते सतयुग में अथा सुख होते हैं, वहां पर सिमरण नहीं करते मनुष्य तो पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। कलयुग में तो अथा दुख है, कितनी मारा मारी है। गाते हैं तो मात पिता बालक तेरे, परंतु समझते नहीं है कि कौन से मात पिता की ये महिमा है। यह तो बहुतों की बात है ना। ईश्वर की संतान तो सभी हैं, परंतु इस समय तो सभी दुखी हैं। सुख घनेरे तो किसको है नहीं ना। कृपा से सुख मिलना चाहिए ना, अब कृपा से दुख होता है। बाप तो कृपालु गाया हुआ है ना, साधु संतों का भी कृपालु कहते हैं ना उसको। अब तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग में गाते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे। ये बिल्कुल अयथार्थ है। बाबा कहते है तो यथार्थ, परंतु समझते नहीं है ना तो अयथार्थ बना देते हैं। परंतु कोई बुद्धिमान होगा तो पूछेगा कि मान लो तुम भक्ति में कहते हो तुम माता पिता बालक तेरे, तो परमात्मा को तो गॉड फादर कहा जाता है, तो मदर कैसे कहते हो फिर उसको? समझो ना, तुम माता पिता बालक तेरे, तुम भी माता हो तुम भी पिता हो, तो कैसे वो माता है? समझो ना। तो उनकी बुद्धि जगत अम्बा की तरफ जाएगी। अब जगत अम्बा की तरफ बुद्धि जाती है तो फिर जगत पिता की तरफ भी बुद्धि जानी चाहिए। अब ब्रह्मा सरस्वती यह कोई भगवान तो है नहीं, ये महिमा उनकी हो नहीं सकती। उनके आगे भी माता पिता कहना रॉन्ग है। ब्रह्मा बाबा के सामने मां सरस्वती के सामने बैठ के कहो कि तुम माता पिता हो, और ये कहना भी रॉन्ग है। मनुष्य गाते तो हैं परम पिता परमात्मा के लिए, परंतु जानते नहीं कि वो माता पिता कैसे बनते। अब तुम बच्चों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ले लो दुआएं माँ बाप की, उनकी श्रीमत पर चलो। अपनी चाल चलन अच्छी हो तो अपने ऊपर आप ही दुआएं हो जाएगी, कृपा हो जाएगी। जो मेहनत करेगा तो मेहनत का फल तो मीठा होगा ना। हम छोटे थे तो एक बहुत सुंदर कविता थी, मेहनत कर
इंसान जाग उठा लो धरती के भाग जगे, है ना। उस कविता की बहुत अच्छी सुंदर पंक्तियां थी। मेहनत कर इंसान जाग उठा लो धरती के भाग जगे। मेहनत करोगे तो धरती सोना उगलेगी ना। तो उसमें एक लाइन आती है, पेड़ के नीचे लेटा मूर्ख आम आम चिल्लावे, पेड़ तलक जो जावे आम उसी को मिलेगा ना। पेड़ के नीचे लेटने से थोड़ी आम मिल जाएगा कि मेरे मुंह में आम आ जाए। पेड़ के नीचे लेटा मूर्ख आम आम चिल्लावे, पेड़ तलक जो पहुंचे आम वही तो पावे। श्रीमत पर चलो, बाबा के आज्ञाकारी बनो, मेहनत करो तो उनकी दुआएं ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर आती चली जाएंगी। अपनी चाल चलन अच्छी हो तो अपने पर आप ही दुआएं हो जाएंगी। अगर चलन अच्छी नहीं होगी तो माता पिता को याद नहीं करेंगे अथवा दूसरों को याद नहीं कराएंगे तो दुआएं मिल ही नहीं सकती, फिर इतना सुख भी नहीं पा सकेंगे, फिर बाप दादा की दिल पर भी नहीं चढ़ सकेंगे। इस बाप की दिल अर्थात ब्रह्मा बाप की दिल पर चढ़े तो समझो कि शिव बाबा की दिल पर चढ़े। ये गायन है ही उस माता पिता का। बुद्धि उस बेहद के माता पिता की तरफ चली जानी चाहिए। ब्रह्मा की तरफ भी कोई कोई की बुद्धि नहीं जाती, भल जगत अम्बा की तरफ कोई की जाती है, उनका भी मेला लगता है, परंतु ऑक्यूपेशन को कोई जानते ही नहीं। तुम जानते हो हमारी सच्ची सच्ची माता कायदे के अनुसार तो ये ब्रह्मा ही है ना, ये भी समझना है। याद भी ऐसे करेंगे, ये माता भी है तो ब्रह्मा बाबा भी है। लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो माता भी हो जाती है पिता भी हो जाता। अब बच्चों को इस पिता की दिल पर चढ़ना है। क्यों चढ़ना है? क्यों चढ़ना है? क्योंकि इसमें स्वयं शिव बाबा प्रवेश करते हैं। ये जब गारंटी देते हैं कि हाँ बाबा ये बच्चा बहुत बड़ा सर्विसेबल है, सभी को सुख देने वाला है, मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख नहीं देता है, तभी शिव बाबा के दिल पर चढ़ सकता है। मनसा वाचा कर्मणा से जो करो, जो मिले, जो कुछ करो, जो बोलो, मनसा वाचा कर्मणा से तुम जो मर्जी करो और जो मर्जी बोलो, लेकिन उससे सामने वाले को सुख मिलना चाहिए। दुख किसको नहीं देना है? दुख देने का विचार पहले मनसा में आता है, फिर कर्मणा में आने से पाप बनता है। मनसा तूफान तो जरूर आएंगे, परंतु कर्मणा में कभी नहीं आओ। अगर कोई नाराज होता है तो बाबा से आकर पूछो, बाबा इस बात से हमारे से ये नाराज रहते हैं, तो बाबा समझाएंगे। कोई भी बात पहले मनसा में आती है। बाचा में भी बाचा भी कर्मणा भी हो गया, बाचा भी कर्मणा हो गया ना, अगर मुंह से बोल दिया तो। अगर बच्चों को माँ बाप की आशीर्वाद लेनी है, क्या नहीं लेनी है तो तुम्हारी मर्जी, ना कहना मानो उसका, ना चलो श्रीमत पर। अगर आशीर्वाद लेनी है
तो श्रीमत पर चलना है। ये बड़ी गुह्य बात है जो एक को ही माता पिता कहते हैं। ये ब्रह्मा बाप भी है तो बड़ी माँ भी है। अब ये बाबा किसको माँ कहे? किसको कहे? ब्रह्मा बाबा किसको माँ कहे? जब यही माँ है तो किसको माँ कहे? इस माँ की तो कोई माँ हो ही नहीं सकती। शिव बाबा की माँ हो सकती है? जैसे शिव बाबा का कोई बाप नहीं होता, वैसे इनकी माँ भी कोई नहीं हो सकती। मुख्य बात बच्चों को बाबा समझा रहे हैं कि अगर मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख दोगे तो दुख पाओगे और तुम्हारा पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सच्चे साहिब के आगे, सच्चे साहिब के आगे सच्चा रहना है, इनसे भी सच्चा रहना है। ये दादा ही सर्टिफिकेट देंगे कि ये बाबा, ये बच्चा बड़ा सपूत है। बाबा महिमा तो करते, जो सर्विसेबल बच्चे हैं, तन मन धन से सर्विस करते हैं, कभी भी किसको दुख नहीं देते हैं, वही बाप दादा और माँ की दिल पर चढ़ते हैं। इनकी दिल पर चढ़े माना तखत पर चढ़े। हमेशा सपूत बच्चों को विचार रहता है कि हम कैसे पुरुषार्थ करें और बाप दादा के गद्दी नशीन बने। ये ताक लगी रहती है। गद्दी तो नंबरवार 8 है ना, फिर 108, फिर 16,108 भी है। परंतु अभी हम ऊंच पद पाए, ऐसे तो शोभता नहीं जो 2 कला कम हो तब गद्दी पर बैठे। सपूत बच्चे बहुत पुरुषार्थ करेंगे। क्या समझ रहे? सपूत बच्चे बहुत पुरुषार्थ करेंगे कि हमने अगर अभी लाडले बाबा से सूर्यवंशी का पूरा पूरा वर्षा नहीं लिया तो कलप कलप नहीं लेंगे। अभी अगर विजय माला में नहीं पिरोए, अभी बार बार संकल्पों से हार खाते रहे, है ना, बार बार विजय प्राप्त नहीं की तो कल्पांतर विजय नहीं प्राप्त करेंगे। ये तुम्हारी रेस कल्पांतर की है, कल्पांतर। अभी अगर घाटा पड़ा तो कल्प पड़ता रहेगा। पक्का व्यापारी वह जो श्रीमत पर माँ बाप को पूरा पूरा फॉलो करे, कभी किसी को दुख ना दे। उसमें भी नंबर 1 दुख है काम कटारी चलाना। बाबा का बच्चा बनकर, ज्ञान समझ में आकर, है ना, एक बार बाबा से प्रतिज्ञा करके और फिर तोड़ देते हैं तो उसकी सजा सोच भी नहीं सकते हो आप कितनी मिलेगी। ये कह के कोई ज्ञान छोड़ करके चला जाए कि हमसे तुम्हारी धारणाएं नहीं होती हैं, है ना, खाओ पियो ऐश करो मित्रों। तो बिल्ली को आता देख कबूतर अपनी आंखें बंद कर ले तो बिल्ली उसकी गर्दन मोड़ने से छोड़ देगी? छोड़ देगी?
अरे बच्चू, बादशाह बच के कहाँ जाएगा? आज तो तुम ये कह के छूट गया कि मेरे में धारणा नहीं होती है। कल को धर्मराज के जब डंडे खाएगा तब कहा जाएगा? क्योंकि ये जो दर है जहां पर तुम आए हो, इस दर से बच के कहीं कोई जा नहीं सकता। कोई तुम्हारे पुण्य कर्म थे तो भगवान तुमको लेकर के आया, तुम्हें समझ दी भगवान ने। कितने भाग्यशाली हो जो तुम्हें सजा देने से पहले भगवान ने मार्ग दिखा दिया, इस मार्ग पर चलो तो सजा से तुम बच जाओगे। सुना? बाबा कहते काम कटाली चलाना ये तो बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा पाप है, महापाप है। बाप कहते अच्छा श्री कृष्ण भगवान वाची समझ लो। अगर तुम बाबा को नहीं समझ रहे हो तो गीता पढ़ी है, गीता में भी लिखा है कामेषु क्रोधेषु नरक के द्वार है। श्री कृष्ण भगवान वाच भी समझते हो तो भी वो कह रहे हैं कि काम और क्रोध नरक के द्वार। उनकी बात माननी चाहिए तभी तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। समझते हैं श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमत से शिक्षा दी। अच्छा चलो मान लो श्री कृष्ण जी ने शिक्षा दी, मान लो, चलो तो सही उनकी मत पर। गीता का एक पन्ना भी लाके मुझे दिखाओ जिसमें लिखा हो रॉन्ग वे में। गीता अमृत वेले से लेकर के रात के 10 बजे तक की दिनचर्या दुनिया की गीता में भी लिखी हुई। गीता में साफ लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो ब्रह्म परमेश्वर को याद करता है वही मेरे को प्राप्त होता है। साफ लिखा है गीता में, साफ लिखा है मैं यज्ञ तप दान पुण्य से किसी को प्राप्त नहीं होता हूं अर्जुन। मैं जो हूं जैसा हूं वैसा मैं परिचय देता हूं, और मैं जो हूं जैसा हूं वैसा मानकर कोई मुझे याद करता है तो मुझे प्राप्त होता है। तो उनकी मान लो। उसने भी कहा कि काम महाशत्रु है, भला उनको जीतो। इन विकारों को जीतेंगे तभी श्री कृष्ण पुरी में आ सकेंगे। अब श्री कृष्ण की बात ही नहीं। श्री कृष्ण तो बच्चा था, वो तुमको मत कैसे देंगे? जब बड़ा होकर गद्दी पर बैठेगा तभी तो वो मत देगा ना। मत देने के लायक बनेंगे तभी तो राज्य चलाएंगे ना। अब शिव बाबा तो कहते हैं मुझे निराकारी दुनिया में याद करो। श्री कृष्ण फिर कहेंगे कि तुम मुझे स्वर्ग में याद करो। वह भी कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। वहां विष नहीं मिलेगा तो विष को छोड़ पवित्र बनो। ये तो श्री कृष्ण का बाप बैठ तुमको समझाते। अच्छा समझो, मनुष्यों ने मेरा नाम निकाल कर मेरे बच्चे का नाम डाल दिया तो वो भी तो सर्वगुण संपन्न है। श्री कृष्ण भी तो 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। वह भी तो कह रहे हैं, गीता में साफ लिखा हुआ है काम महाशत्रु है। उनको मानते थोड़े ही, उन पर भी चलते थोड़े ही हैं। समझते हैं श्री कृष्ण खुद आए तब हम उनकी मत पर चलेंगे, तब तक तो गोता ही खाते रहेंगे। सन्यासी आदि कह नहीं सकते कि मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूं। यह तो बाप समझाते हैं, ये संगम युग की बात है। श्री कृष्ण है सतयुग में, उनको ऐसा लायक बनाने वाला तो कोई होगा ना।
तो शिव बाबा खुद कहते हैं श्री कृष्ण और उनके सारे घराने को अब मैं स्वर्ग में ले जाने के लायक बना रहा हूं। क्या सारे घराने को, सबको मैं स्वर्ग में ले जाने के लायक बना रहा हूं। बाबा देखो कितनी मेहनत करते हैं ना। बाबा देखो कितनी मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग में चल ऊंच पद पाए, नहीं तो पढ़े लिखे के आगे जा करके फिर बरीड होते रहेंगे। आखिर तो राजधानी स्थापन होनी है ना, सतयुगी दुनिया स्थापन होनी है, फिर नौकर चाकर बनेंगे। बाप से तो पूरा वर्षा लेना है ना। अपने से भी पूछो, हम इतने सपूत हैं? खुद ही पूछो अपने आप को, अपने आप नंबर दो। आपके अंतर आत्मा से ज्यादा कोई मित्र हो ही नहीं सकता। और सच्चाई का चार्ट, आपकी आत्मा के सिवाय आपको कोई दूसरा देख नहीं सकता। हाँ, कई झूठा दूसरों के सामने मियाँ मिट्टू बनते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आत्मा ही व्यक्ति का अपना मित्र है और अपना शत्रु। बाबा कहते सपूत भी तो नंबरवार होते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। उत्तम बच्चे तो कभी छिपे रह नहीं सकते, उनकी दिल में रहम आएगा हम भारत की सेवा करें। सोशल वर्कर्स भी नंबरवार होते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। कई तो बहुत लूटते हैं, माल बेचकर खा जाते हैं, फिर उनको सपूत सोशल वर्कर थोड़े कहेंगे। सोशल वर्कर्स तो अपने को बहुत कहलाते, क्योंकि सोसाइटी की सेवा करते। सच्ची सेवा तो एक बेहद का बाप ही करते। तुम कहते हो हम भी बाबा के साथ रूहानी सर्वेंट हैं। सारी सृष्टि तो क्या, तत्वों को भी पवित्र करते। सन्यासी तो ये नहीं जानते तत्व भी इस समय तमो प्रधान है, इनको भी सत्व प्रधान बनाना है। सत्व प्रधान तत्वों से तुम्हारा शरीर भी सत्व प्रधान बन जाएगा। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु बच्चे फिर भी भूल जाते हैं। याद उनको रहेगा जो औरों को सुनाते रहेंगे। दान नहीं करेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। अगर ज्ञान केवल लिख लिख के रख लोगे, दूसरों को मुख से सुनाओगे नहीं, अर्थात दान नहीं करोगे तो धारणा भी नहीं होगी। जो अच्छी सर्विस करते हैं ना, उनका बाप दादा भी बहुत नाम वाला करते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं कि सर्विस में कौन कौन बहुत होशियार और तीखे हैं। जो सर्विस पर है वो दिल पर चढ़ते हैं। सदैव फॉलो माँ बाप को करना है, उनके ही तत्व नशीन बनना है। जो सर्विस पर होंगे वो दूसरों को सुख देंगे। अपना मुंह रूपी दर्पण, अपना मुंह किसमें देखो? कौन सा दर्पण में? बाबा कहते हैं अपना मुंह दर्पण में देखो। क्या देखो फिर उसमें? कितना गोरा बन गया हूं मैं? क्या देखना है उसमें दर्पण में? अंदर आत्मा को देखने में कैसे चल रही? क्या देखना है दर्पण में? क्या देखना है? अपने मुंह दर्पण में देखो कि बाबा का सपूत बच्चा बनाऊं। खुद भी लिख सकते हैं, हमारे सर्विस का ये चार्ट है। मैं ये सर्विस कर रहा हूं, आप जज करो। तो बाप को मालूम पड़े, खुद भी तो जज कर सकते हो ना कि मैं उत्तम हूं, मध्यम हूं या कनिष्ठ हूं। बच्चे भी जानते हैं कौन महारथी हैं, कौन घोड़े सवार हैं। बाबा के इस घर में कोई भी
कोई भी छिपे नहीं रह सकते। बाबा को पोता मेल भेजे तो बाबा सावधान भी करे, बिगर पोता मेल भी सावधानी तो मिलती रहती है। अब जितना वर्षा लेना है उतना पूरा पूरा अपना वर्षा ले लो, फिर बाप दादा से सर्टिफिकेट मिलेगा तुमको। सुना, परम धाम घर जाने से पहले सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये बड़ी माँ बैठी है ना, इनसे सर्टिफिकेट मिल सकता है। इस वंडरफुल मम्मी को कोई मम्मी है ही नहीं। सुना, जैसे उस बाप को कोई बाप नहीं है ना, सुना, वैसे इस मम्मा फीमेल्स में भी नंबर 1 है। ड्रामा में जगत अम्बा गाई हुई है ना, सर्विस बहुत की हुई है। जैसे बाबा जाते हैं मम्मा भी जाती थी, छोटे छोटे गांव में सर्विस करती थी, सबसे तीखी गई। बाबा के साथ तो बड़ा बाबा है, इसलिए बच्चों को इनकी संभाल रखनी पड़ती है। सतयुग में प्रजा तो बहुत सुखी रहती है, अपने महल, अपनी गाय, अपने बैल, सब कुछ अपना होता है, अपने बाग बगीचे सब कुछ अपना होता है। अच्छा बच्चे, क्या अच्छा बच्चे? खुश रहो, आबाद रहो, न बिसरो न याद रहो। सुना? अच्छा बच्चे, खुश रहो, आबाद रहो, न बिसरो न याद रहो। याद भी नहीं रहो, क्यों? क्योंकि याद तो शिव बाबा को करना है ना। अपने शरीर को भी भूल जाना है तो फिर दूसरों के शरीर को क्यों याद करेंगे? समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई को भी नाराज नहीं करना। नाराज नहीं करना। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख दे। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख दे। बाप की और परिवार की दुआएं लेनी। सपूत बच्चा बन भारत की रूहानी सेवा करनी। सुना, सेवा करने वाले को बाबा ने टाइटल क्या दिया? सपूत बच्चा। सपूत बच्चा बन भारत की बहुत सेवा करनी है। रहम दिल बन रूहानी सोशल वर्कर बनना है। तन मन धन से सेवा करनी है। सच्चे साहिब के साथ बिल्कुल सच्चा सच्चा रहना है।
वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। अपने बोल पर डबल अंडरलाइन कर, अपने बोल पर डबल अंडरलाइन कर, हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सतगुरु भव। अपने बोल पर डबल अंडरलाइन कर, हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सतगुरु भव। ना, मेरे बोल जो मुख से निकले उस बोल पर अटेंशन। सारा खेल ही तो वाणी का है ना, सारा खेल ही वाणी का। तो बोलिया ही क्यों? आप बच्चों के बोल ऐसे हो जो सुनने वाले चातरक हों। अच्छा, बोल पर डबल अंडरलाइन कर, बोल पर डबल अंडरलाइन कर, हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सतगुरु भव। आप बच्चों के बोल ऐसे हो जो सुनने वाले चातक हो। ये कुछ बोले और हम सुने, इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज्यादा नहीं होते हैं, जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। आप सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु हो, इसलिए आपका एक एक बोल महावाक्य है। जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं और दूसरी आत्माओं के लिए लाभदायक बोल है, वही बोल बोलो। बोल पर डबल लाइन अंडर करो ना। बोलते हो तो बहुत सोच सोच कर, लिखा होता है ना ट्रक के पीछे, सोच सोच कर फिर सोचो, और फिर बोलने से पहले 100 बार सोचो। स्लोगन, शुभ चिंतक मणि बन, शुभ चिंतक मणि बन, अपनी किरणों से शुभ चिंतक मणि बन, अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। विश्व को रोशन करते चलो, इतना सुंदर स्लोगन है। शुभ चिंतक मणि बन, अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो, रोशन करते चलो। आज का अव्यक्त इशारा, जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे वो शांत हो जाता है।
ऐसे ही अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती है तो अशरीरी भव का इंजेक्शन लगा दो। दैट बाबा के पास आकर बैठ जाओ तो संकल्प शक्ति व्यर्थ में उछलेगी नहीं, और जहां एकाग्रता होगी ना वहां स्वतः ही एक रस स्थिति भी हो जाएगी। आज का स्वमान, मैं सहज योगी आत्मा हूं। इजी, सरल, सहज योगी आत्मा हूं। चिंतन, सहज योगी आत्मा की विशेषता क्या होगी? किन किन बातों का ध्यान रखने से सहज योग का अनुभव होता है? सहज योगी आत्मा की निशानी क्या होगी? चिंतन करो। वो सरल चित्त होगा, मधुर होगा, जी हाँ अच्छा जी का पाठ पक्का करेगा, इन सब बातों का ध्यान रखेगा। और क्या, बाबा ने कहा हम सब बाबा की श्रीमत का पालन करेगा। योगाभ्यास, सारा दिन जो योग के अभ्यास करना, बैठना है। मैं आत्मा बाबा के साथ साथ कंबाइंड हूं। मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हूं। सदा आत्मिक स्मृति का तिलक लगा रहे और मेरा बाबा शब्द की स्मृति से सहज योगी बन अभ्यास करें कि करन करावन हार बाबा मेरे साथ। बाबा से गुणों और शक्तियों की अनुभूति हो रही है। योग में बैठो तो ये नहीं बैठे आंख बंद हुई और उठे तो 1 घंटा हो गया। बैठे तो उठने के बाद एहसास हो कि सचमुच बाबा से सर्व और गुण शक्तियों से मैं भरपूर हो गई हूँ, आत्मा तृप्त हो गई हूँ। ओके, ओम शांति शांति शांति।